अथवा यह आपका अंतिम जन्म है, अथवा आप स्वयं शंकर हैं। यदि आप ललिता महात्रिपुरा सुंदरी के गूढ़ रहस्यों को समझ पा रहे हैं तो यह कोई संयोग मात्र नहीं है। दक्षिण भारत में यह एक अत्यंत लोकप्रिय कहावत है, और यदि यह वाक्य आपके कानों तक पहुंचा है तो संभवतः मां स्वयं आपको बुला रही हैं। आज के इस विशेष सत्र में हम मां त्रिपुरा सुंदरी के स्वरूप, शक्ति और रहस्यमय पहलुओं पर गहराई से चर्चा करेंगे। यह वीडियो अब तक के सबसे विस्तृत और शोधपूर्ण प्रयासों में से एक है। इसमें मैंने शास्त्रों, पुराणों और अपने आध्यात्मिक अनुभवों के आधार पर जो भी जाना है उसे संक्षिप्तता और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत किया है। ऐसा ज्ञान जो किसी भी ग्रंथ या अन्य स्रोतों में इस रूप में एक साथ संकलित नहीं मिलता। मां ललिता के अनेकों नाम हैं। कामेश्वरी, ललिता, श्रीविद्या, राजराजेश्वरी, षोडशी, त्रिपुरा सुंदरी आदि। प्रत्येक नाम के पीछे एक गहरी आध्यात्मिक व्याख्या छिपी हुई है। विशेष रूप से षोडशी का अर्थ है 16। मां त्रिपुरा सदा 16 वर्षीय कन्या के रूप में ही अनुभव की जाती है। उनका यह रूप केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक संकेतों से भरा हुआ है। भगवान विष्णु, जो मां के ही पुरुष रूप हैं, वे भी शाश्वत रूप से 16 वर्षीय किशोर के रूप में दर्शाए जाते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन है कि मां त्रिपुरा सुंदरी और भगवान विष्णु एक ही शक्ति के स्त्री और पुरुष रूप हैं। यही कारण है कि स्कोन परंपरा में उन्हें नारायणी, गोविंद रूपिणी, विष्णु रूपिणी, वैष्णवी, मुकुंद और पद्मनाभ सहोदरी, भगवान विष्णु की बहन के रूप में भी पूजा जाता है। यौगिक परंपराओं में कहा गया है कि उच्च चेतना से जन्मे भाई बहन वस्तुतः एक ही ऊर्जा के दो रूप होते हैं, एक पुरुष और एक स्त्री। यही कारण है कि त्रिपुरा सुंदरी और विष्णु को एक ही चेतना के दो पक्ष माना गया है। लेकिन 16 का महत्व क्या है? यह मात्र एक संख्या नहीं बल्कि एक गहन प्रतीकात्मक संकेत है। यह उस पूर्णता का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें कोई भी कमी नहीं रह जाती। यह सौंदर्य, ऊर्जा और दिव्यता का परम शिखर है। आज हम मां त्रिपुरा सुंदरी के सहस्त्रनाम, ध्यान मंत्र, श्री यंत्र, मूल मंत्र और उनके विभिन्न स्वरूपों पर चर्चा करेंगे। यह एक ऐसा विषय है जिसे समझने के लिए केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि साधना और मां की कृपा भी आवश्यक है। तो इस दिव्य रहस्य में डूबने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कोई साधारण ज्ञान नहीं बल्कि स्वयं मां का आह्वान है। हर पक्ष में 15 तिथियां होती हैं। चंद्रमा हर दिन लगभग 12 डिग्री आगे बढ़ता है और यही उसकी एक तिथि कहलाती है। 15 दिनों में वह 180 डिग्री घूम जाता है, जिससे नया पक्ष आरंभ होता है। फिर अगले 15 दिनों में वह 360 डिग्री का चक्र पूरा कर लेता है। और इस प्रकार पूर्णिमा से अमावस्या या अमावस्या से पूर्णिमा तक चंद्रमा के 15 अलग अलग चरण होते हैं। यह मात्र खगोलीय गणना नहीं बल्कि सृष्टि के चक्र का प्रतीक है। चंद्रमा का यह चक्र जन्म, विकास, वृद्धावस्था और अंत का प्रतिबिंब है। एक ऐसा क्रम जो जीवन और मृत्यु के निरंतर प्रवाह को दर्शाता है। जिस प्रकार चंद्रमा बढ़ता और घटता है, उसी प्रकार मनुष्य जन्म लेता है, बढ़ता है, बूढ़ा होता है और फिर अंततः इस संसार से विलीन हो जाता है। यही संसार है, एक निरंतर घूमता हुआ चक्र। लेकिन देवी षोडशी त्रिपुरा सुंदरी इस चक्र से परे हैं। जब चंद्रमा अपनी 15 कलाओं को पूरा करता है तब वह इस चक्र में बंधा रहता है। लेकिन षोडशी 16वीं है। वे इस चक्र का अंतिम पड़ाव नहीं बल्कि इसके परे की अवस्था का प्रतीक है। वे जन्म और मृत्यु के इस खेल से परे खड़ी हैं, अविनाशी, शाश्वत, सनातन। इसलिए 15 संसार का प्रतीक है, लेकिन 16 मुक्त अवस्था का। चंद्रमा की 15 कलाओं तक सब कुछ परिवर्तनशील और नश्वर है, लेकिन 16वीं कला षोडशी परम सत्य, पूर्णता और दिव्यता की अवस्था है। वही अवस्था जहां से संसार के नियम पीछे छूट जाते हैं, जहां चक्र समाप्त नहीं होता बल्कि उसे ट्रांसेंड, अतिक्रमण कर लिया जाता है। यही कारण है कि देवी ललिता त्रिपुरा सुंदरी को षोडशी कहा जाता है, क्योंकि वे केवल एक युवती नहीं बल्कि स्वयं परम चेतना का स्वरूप है जो काल और चक्र से परे है। तो अब सवाल यह है, क्या आप 15 तक सीमित रहेंगे या 16वीं कला को समझकर स्वयं को इस चक्र से मुक्त करेंगे? यह सारा संसार एक चक्र में बंधा हुआ है। यदि आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो आप इस गहराई को और भी बेहतर समझ सकते हैं। हर चीज घूम रही है, हर चीज चक्र में बंधी हुई है।
चंद्रमा स्वयं अपने अक्ष पर घूमता है और साथ ही पृथ्वी की परिक्रमा करता है। पृथ्वी भी अपनी धुरी पर घूम रही है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सूर्य भी अपने अक्ष पर घूमता है और पूरे सौर मंडल के साथ आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। हम अभी भी बैठे नहीं हैं। हमारी पूरी आकाश गंगा अंतरिक्ष में लगभग 8,28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूम रही है। हर चीज एक चक्र में है। आपका शरीर भी इसी चक्र का हिस्सा है। आपकी मां का मासिक चक्र ही आपके जन्म का आधार है। हर चीज इस ब्रह्मांडीय घूर्णन का हिस्सा है और जब आप इस चक्र में बंधे हैं तो आप इसके नियमों से बंधे हैं। लेकिन जो इस चक्र से बाहर निकल जाता है वही चक्रेश्वर कहलाता है, चक्र का स्वामी। यही षोडशी का वास्तविक अर्थ है। वे 16वीं हैं, इस चक्र से परे मुक्त चक्र की स्वामिनी। उनका एक नाम ललिता भी है। ललिता का अर्थ होता है खेलने वाली, जो इस पूरे ब्रह्मांडीय खेल में आनंद लेती है। एक बार जब आप इस चक्र को पार कर जाते हैं तब आपको समझ में आता है कि यह सब केवल एक खेल है। याद करिए बचपन का कोई खेल, क्रिकेट, कबड्डी या कुछ और। जब खेल खत्म होता था, कोई जीतता था, कोई हारता था, लेकिन अगले दिन खेल फिर से शुरू हो जाता था। ठीक वैसे ही यह संसार भी एक खेल है। जब आप इस खेल को समझ जाते हैं तब आप केवल एक खिलाड़ी नहीं रहते, तब आप अवतार बन जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग अवतार का सही अर्थ नहीं समझते। अवतार का अर्थ सिर्फ यह नहीं है कि कोई स्वर्ग से पृथ्वी पर आया। इसका गहरा अर्थ है जो ऊपर से नीचे आया। लेकिन यह ऊपर कोई भौतिक स्थान नहीं है, यह चेतना की ऊंचाई है। जो इस चक्र को समझकर इसे पार कर जाता है और फिर इस खेल में लौटता है, वही अवतार है। अब सवाल यह है, क्या आप भी इस चक्र के पार जाने को तैयार हैं? क्या भगवान ऊपर रहते हैं? नहीं, हमारे शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। हमारा सनातन ज्ञान कहता है कि भगवान हमारे भीतर हैं। हमारा सबसे गहरा सार, हमारी उच्चतम चेतना ही भगवान है। अवतार का सही अर्थ क्या है? अवतार वह है जो इस चक्र से बाहर निकल चुका है, जिसने अपने उच्चतम स्वरूप को छू लिया है, उसे पूरी तरह से जाना है और फिर वापस इस संसार में लौटा है, लेकिन अब एक अलग समझ के साथ। अब वह जानता है कि यह संसार केवल एक खेल है, एक लीला। इसीलिए अवतारों के जीवन को लीला कहा जाता है, क्योंकि वे बस खेल रहे हैं। गौतम सिद्धार्थ अवतार नहीं थे, लेकिन जब वे गौतम बुद्ध बने, जब उन्होंने अपने शिवत्व, अपने परम स्वरूप को पा लिया, तब वे अवतार बन गए। वे इस संसार से परे जा चुके थे, लेकिन फिर वापस आए, सिर्फ इसलिए ताकि बाकी लोगों को भी मार्ग दिखा सके। यही अवतार का रहस्य है, जो ऊपर उठ चुका है और फिर अपनी इच्छा से इस खेल को खेलने लौटा है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप अपनी इच्छा से इस खेल को खेल रहे हैं? अभी नहीं। अभी आप अपनी उच्चतम अवस्था तक नहीं पहुंचे हैं, इसलिए आप अवतार नहीं कहलाएंगे। लेकिन यह एक अमात्र अंतर है। अब ललिता का अर्थ क्या है? ललिता का अर्थ है जो खेलती है। लेकिन क्यों? अब कामेश्वरी क्यों कहा जाता है? शास्त्रों में शिव को कामेश्वर कहा गया है। उनकी उच्चतम अवस्था को सुच्छंद भैरव कहा जाता है। कामेश्वर का अर्थ है जो इच्छाओं का स्वामी है। और जब शिव स्वयं को देखते हैं, अपने ही प्रतिबिंब में अपने ही अस्तित्व को अनुभव करते हैं, तो वह शक्ति, वह ऊर्जा, वह सौंदर्य जो प्रकट होता है, वही कामेश्वरी है। काम का अर्थ है इच्छा। आप जो भी चाहते हैं, आपकी जो भी कामना है, वह काम शब्द से ही निकली है। तो यह संसार क्या है? यह शिव की इच्छा है। तंत्र कहता है कि यह पूरा ब्रह्मांड भगवान शिव की इच्छा मात्र है। उन्होंने अपनी ही चेतना, अपने ही स्वरूप को अनुभव करने के लिए इसे रचा, जैसे चीनी खुद को ही छकना चाह रही हो। तो अब प्रश्न यह है, क्या आप इस खेल के नियम समझकर इसे अपनी इच्छा से खेलना चाहेंगे, या बस यूं ही खेलते रहेंगे बिना जाने कि यह सब एक लीला है? चयन आपका है। यह संसार क्या है? यह ठीक वैसा ही है जैसे मधु, शहद खुद को छकना चाहता हो। यह गूढ़ बात है, लेकिन इसे गहराई से समझिए। मैंने इसे अपनी पुस्तक शिव सूत्र में बहुत विस्तार से समझाया है। जैसे ही वह पूरी होगी, मैं उसे प्रकाशित कर दूंगा। शिव का स्वभाव आनंद है, और जब कोई आनंद में होता है तो स्वाभाविक रूप से वह अपने आनंद को अनुभव करना चाहता है। लेकिन यहां एक समस्या है, कोई अपने ही आनंद को कैसे अनुभव करे? यदि आपको किसी चीज को देखना है तो वह आपसे अलग होनी चाहिए। आपको एक आईना चाहिए। शिव के लिए
वह आईना कौन है? वही शक्ति। लेकिन ध्यान दीजिए, वह आईना भी शिव ही है। यही शिव और शक्ति का रहस्य है। ये जटिल है, इसलिए इसे मैंने वीडियो में समझाने के बजाय अपनी पुस्तक में विस्तार से लिखा है, वरना इसे पूरी तरह समझाने में 1 घंटा भी कम पड़ेगा। अब आते हैं कामेश्वर पर। शास्त्रों में शिव को कामेश्वर कहा गया है। कामेश्वर अर्थात जो इच्छाओं का स्वामी है। इच्छा ही इस सृष्टि का मूल कारण है। शिव को इस संसार को अनुभव करने की इच्छा हुई और वह संसार प्रकट हो गया। शब्दों की गहराई को समझो। यही कारण है कि उनके हर एक नाम का एक गूढ़ अर्थ है। उनके सहस्त्र नाम केवल नाम नहीं, बल्कि रहस्यों की कुंजी है। अब देखिए, हम इंसानों के नाम कैसे होते हैं। हमारे नाम अक्सर बिना सोचे समझे रख दिए जाते हैं, जैसे मिस्टर अमर चतुर्वेदी। ना तो वह अमर है और ना ही चारों वेदों में से किसी एक वेद के भी जाता। लेकिन शिव और शक्ति के नाम अर्थहीन नहीं होते। उनका हर नाम उनके स्वरूप, उनके गुण और उनकी दिव्यता को दर्शाता है। और जब आप उनके नामों को गहराई से समझते हैं तो आप उनके स्वरूप को भी समझने लगते हैं। तो अब सवाल यह है, क्या आप केवल नाम जपेंगे या उनके वास्तविक अर्थ को समझकर उनकी उपासना करेंगे? मेरे घर में पहले एक काम वाली बाई थी। उनका नाम था रानी। नाम सिर्फ एक पहचान होती है, लेकिन असली पहचान किसी के स्वभाव से बनती है। यही बात देवी देवताओं पर भी लागू होती है। उनके नाम केवल उपाधियां नहीं, बल्कि उनके स्वरूप और शक्ति का बोध कराते हैं। इसलिए जब हम त्रिपुर सुंदरी कहते हैं तो यह केवल तीनों लोकों में सबसे सुंदर होने की बात नहीं है। इसका अर्थ कहीं अधिक गहरा है। त्रि का अर्थ है 3 शक्तियां, चित्त, शक्ति और अपरा। संपूर्ण सृष्टि इन्हीं 3 शक्तियों से बनी है। हर महत्वपूर्ण तत्व में यह त्रिविधता समाई हुई है। 3 देवता, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। 3 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। 3 दर्शन, द्वैत, विशिष्ट अद्वैत और अद्वैत। 3 वेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद बाद में जोड़ा गया। 3 लोक, भूर, भुवः और स्वहि। 3 मल, आद्यमल, मायामल और कर्ममल। 3 नरक द्वार, काम, क्रोध और लोभ। 3 ब्रह्मस्वरूप, सत, चित्त और आनंद। 3 नाड़ियां, इड्डा, पिंगला और सुषुम्ना। 3 चित्त रूप, मन, बुद्धि और अहंकार। यही कारण है कि हम शैव तिलक, त्रिपुंड धारण करते हैं। शिव स्वयं त्रिपुंड लगाते हैं, त्रिशूल धारण करते हैं, 3 नेत्रों वाले हैं और उन्हें 3 बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं। उनका स्वरूप ही त्रिवेणी का संगम है। अब त्रिपुर का गूढ़ अर्थ समझें। पूर का अर्थ है भर देना, व्याप्त होना। इस प्रकार त्रिपुर वह है जो तीनों शक्तियों में व्याप्त है और जो स्वयं इनका स्रोत भी है। मां त्रिपुरा केवल इन 3 शक्तियों को धारण ही नहीं करती, बल्कि वे स्वयं इनका मूल भी हैं। वे ही ब्रह्म की अंतर्निहित चेतना हैं। वे ही शक्ति का आदि स्रोत हैं। यही कारण है कि वे त्रिपुर सुंदरी कहलाती हैं। संपूर्ण सृष्टि की आधारशिला, अनंत सौंदर्य और अपरिमेय शक्ति की अधिष्ठात्री। त्रिका दर्शन और त्रिपुर सुंदरी का गूढ़ अर्थ हमारे संप्रदाय में देवी को पड़ा त्रिशिका कहा जाता है। इसका अर्थ है वे उन 3 शक्तियों का आधार हैं और उन्हीं में पूर्ण भी होती हैं। लेकिन त्रिपुर सुंदरी का अर्थ केवल तीनों लोकों में सबसे सुंदर नहीं है। यह एक गहरी आध्यात्मिक अवधारणा है जो चौथी अवस्था की ओर संकेत करती है। वह अवस्था जो इन तीनों से परे है। अब जब हमने त्रिका दर्शन को छू ही लिया है तो इसे गहराई से समझते हैं। त्रिका हमें 36 तत्वों की बात बताता है, जिनमें सबसे पहले 2 तत्व हैं, शिव और शक्ति। ये 2 नहीं बल्कि एक ही हैं, लेकिन हमारे बौद्धिक समझ के लिए हम उन्हें अलग अलग रूपों में देखते हैं। पर जब ध्यान की अवस्था में इन तत्वों का अनुभव होता है तो यह कोई क्रमबद्ध यात्रा नहीं होती कि पहले शक्ति तत्व फिर शिव तत्व। नहीं, हम सीधे शिव तत्व का अनुभव करते हैं, क्योंकि अनुभवात्मक रूप से शिव और शक्ति एक ही है। इसके बाद तीसरा तत्व आता है, सदाशिव तत्व, जो इच्छा शक्ति का प्रतीक है। चौथा तत्व है ईश्वर तत्व, जो ज्ञान शक्ति को दर्शाता है। अगर हम तत्वों की यात्रा को सृष्टि की दृष्टि से देखें तो यह क्रम ऊपर से नीचे आता है। ज्ञान, शिव, शुद्ध अस्तित्व। 2 शक्ति, क्रिया और ऊर्जा। 3 सदाशिव, इच्छा शक्ति। 4 ईश्वर, ज्ञान शक्ति। लेकिन ध्यान और साधना में हमारी यात्रा नीचे से ऊपर होती है, माया से शिवत्व की ओर। अब यहां ईश्वर तत्व का एक विशेष महत्व है।
यही वह स्तर है जहां सभी ईश्वर आते हैं जो हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं। यदि आप द्वैतवादी दृष्टि से देखें तो ईश्वर का अर्थ शासक होता है। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता है, विष्णु पालन करने वाले हैं, रुद्र संहारक हैं, महेश्वर वह शक्ति है जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से छिपाए रखती है, और सदाशिव वह है जो अनुग्रह करके हमें हमारे वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार कराते हैं। इनके नीचे फिर अन्य तत्व आते हैं जो संसार की संरचना में भूमिका निभाते हैं। अंततः मां त्रिपुरा वही है जो इस पूरी प्रक्रिया का संचालन कर रही है। वो तीनों शक्तियों में भी है और उनसे परे भी वे ही छिपाती है और वे ही प्रकट करती हैं। यही कारण है कि वे त्रिपुर सुंदरी कहलाती हैं। पूर्ण सौंदर्य, पूर्ण चेतना और पूर्ण शक्ति की अधिष्ठात्री त्रिपुर सुंदरी, सुच्छंद भैरव और अद्वैत की वास्तविकता, ये सब मैंने शिव सूत्र में विस्तार से समझाया है। जब आप त्रिपुर सुंदरी के स्वरूप को देखेंगे जो शास्त्रों और प्रतिमाओं में दर्शाया गया है, तो पाएंगे कि वे सुच्छंद भैरव या कामेश्वर सदाशिव के ऊपर स्थित हैं। वे तीसरे तत्व सदाशिव तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी, उनके नीचे स्थित देवतागण कोई निचले स्तर के नहीं हैं। हम यहाँ सुप्रीम और इंफीरियर का खेल नहीं खेल रहे कि शिव ऊपर हैं, विष्णु नीचे हैं। नहीं, ईश्वर और सुच्छंद भैरव में कोई भेद नहीं है। ये केवल भौतिक बुद्धि के लिए बनाए गए प्रतीक हैं। द्वैत और अद्वैत, कौन सर्वोच्च है? यही वह बिंदु है जहां द्वैत की सीमा स्पष्ट हो जाती है। द्वैतवादी दृष्टिकोण के कारण ही हम यह प्रश्न उठाते हैं, कौन सर्वोच्च है, शिव या विष्णु? लेकिन सनातन धर्म का मूल अद्वैत है। हर एक देवता उस एकमात्र परम ब्रह्म के ही स्वरूप है, जिसे मैं सुच्छंदनाथ शिव कह रहा हूं। उनका नाम कुछ भी हो सकता है, विष्णु, ब्रह्मा, महेश, शक्ति, गणपति, सूर्य, चंद्र, लेकिन वे सभी उसी एक अनंत चैतन्य के रूप हैं। ध्यान मंत्र और प्रतीकों की वास्तविकता। अब जब हम प्रतीकों की चर्चा कर ही रहे हैं तो यह आवश्यक हो जाता है कि हम ध्यान मंत्र पर ध्यान दें। ध्यान मंत्र केवल जपने के लिए नहीं होता, बल्कि यह आपको उसी परम सत्य से जोड़ता है जो इन सभी तत्वों के परे है। तो ध्यान मंत्र क्या है? यह एक ध्वनि पथ है जो प्रत्यक्ष अनुभव की ओर ले जाता है। यह आपको द्वैत से उठाकर उस अद्वैत की ओर ले जाता है जहां न कोई उच्च है न निम्न, सिर्फ एक अपरिवर्तनीय असीम ब्रह्म। जो इस गूढ़ रहस्य को समझे वही वास्तविक रूप से त्रिपुर सुंदरी के स्वरूप को जान सकता है। कवच, सहस्त्र नाम और ध्यान का रहस्य। कवच क्या है? सहस्त्र नाम का महत्व क्या है और इनका सही प्रयोग कैसे किया जाता है? मैंने इसे एक विस्तृत सत्र में समझाया है। अगर आपने नहीं देखा तो पहले उसे देखें, और यदि देख लिया है तो अब अपनी आंखें बंद करें। अंकुश पुष्प बाण चापाम अनिमादिधिरावृताम मुख्य अहमित्येव विभावय भवानिम। वे अरुणा है, सूर्योदय के लालिमायुक्त प्रकाश की भांति। वे करुणा तरंगिताक्षी हैं। उनकी आंखों से करुणा तरंगों की तरह बहती है। पर यह करुणा केवल दया नहीं, बल्कि एक वीरता से परिपूर्ण शक्ति है। उनके एक हाथ में पाश है जो बंधन का प्रतीक है, दूसरे हाथ में अंकुश जो मार्गदर्शन और नियंत्रण का प्रतीक है, तीसरे हाथ में पुष्प बाण, 5 तीर जो फूलों से बने हैं, परंतु इनमें अपार शक्ति समाहित है। चौथे हाथ में चाप, गन्ने से बना धनुष जो मन को नियंत्रित करने का प्रतीक है। अनिमादि धीरावृताम, वे अष्ट सिद्धियों से घिरी हुई हैं। अहमित्येव विभावय भवानिम, मैं उन त्रिपुर सुंदरी का ध्यान करता हूं, स्वयं को उन्हीं का स्वरूप मानकर। अब आंखें खोलें। लाल रंग का गूढ़ रहस्य। त्रिपुर सुंदरी का लाल रंग केवल एक साधारण सौंदर्य नहीं है, यह उषा काल के नवोदित सूर्य की आभा है। एक ऐसी ऊर्जा जो संभावनाओं से भरी होती है, जागरण का प्रतीक होती है, चेतना का उद्घाटन करती है। यह केवल एक रंग नहीं, बल्कि संपूर्ण सृजन, स्थिरता और संहार का प्रतीक है। त्रिपुर सुंदरी केवल सौंदर्य की देवी नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा, मूल चेतना, मूल शक्ति है। और यह ध्यान मंत्र, यही कवच, यही सहस्त्र नाम हमें उसी शक्ति से जोड़ने का माध्यम है। शिव, प्रकाश और शक्ति का रहस्य देखो। शिव का रंग सफेद बताया गया है, कर्पूर गौरम, कपूर के समान शुद्ध और उज्ज्वल। पर यह केवल एक वर्णन नहीं, बल्कि एक गूढ़ सत्य को दर्शाता है। सफेद प्रकाश के अंदर सभी रंग समाहित होते हैं, लेकिन जब इस प्रकाश की किरण एक त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है तो यह विभाजित होकर 7 रंगों में प्रकट होती है। ठीक उसी तरह यह संपूर्ण जगत, यह सजीव अजीव विभेदित संसार शिव के भीतर अव्यक्त रूप में निहित है। जब यह त्रिकोण रूपी शक्ति से गुजरता है तो संसार व्यक्त
मैनिफेस्ट होता है। त्रिकोण का गूढ़ अर्थ इच्छा, ज्ञान और क्रिया। ये त्रिकोण क्या है? ये त्रिकोण 3 तत्वों का प्रतीक है। 1 इच्छा शक्ति, 2 ज्ञान शक्ति जैनाना शक्ति, 3 क्रिया शक्ति। जब सफेद प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे पहले जो रंग बाहर आता है वह लाल होता है। क्यों सबसे पहले लाल रंग? लाल रंग सबसे पहले इसलिए निकलता है क्योंकि उसका परावर्तन सूचकांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है, और परावर्तन सूचकांक किसी माध्यम में प्रकाश की गति के विपरीत अनुपात इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। मतलब जिस रंग का परावर्तन सूचकांक सबसे कम होगा उसकी गति सबसे तेज होगी, और सबसे पहले लाल रंग ही बाहर आता है। यही कारण है कि देवी का रंग लाल है, क्योंकि सबसे पहले शिव से वही प्रकट होती हैं। लाल रंग ज्ञान के उदय का प्रतीक। जब रात का अंधकार समाप्त होता है, जब सूर्य उदय होता है, तो सबसे पहले लाल रंग ही आकाश में दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार जब ज्ञान का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को समाप्त करता है तो सबसे पहले शक्ति का अनुभव होता है। कुंडलिनी का नहीं, बल्कि शक्ति का। शक्ति ही शिव तक ले जाती है। शक्ति ही शिव से सबसे पहले प्रकट होती है। इसीलिए देवी को लाल रंग से दर्शाया जाता है। आकर्षण और द्वेष बंधन के 2 मुखौटे आजकल बॉलीवुड के कथित बुद्धिजीवी बिना समझे, बिना जाने हिंदू दर्शन पर ज्ञान बांटते रहते हैं। पर क्या वे इन गूढ़ प्रतीकों का वास्तविक अर्थ जानते हैं? त्रिपुर सुंदरी के 4 हाथों में जो अस्त्र शस्त्र हैं वे केवल अलंकार नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक संकेत हैं। एक पाश रस्सी, यह आसक्ति अटैचमेंट का प्रतीक है। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार या भावनाओं से बंध जाते हैं, यह पाश हमें जकड़ लेता है। यही राग है, वह मोह जो हमें बार बार संसार के चक्र में खींच लाता है। त्रिपुर सुंदरी हमें यह अनुभूति कराती है कि हम कैसे इस पाश में फंसे हुए हैं। 2 अंकुश भाला, यह द्वेष अवर्जन का प्रतीक है। अंकुश वही हथियार है जिससे हाथी को नियंत्रित किया जाता है। जब कोई व्यक्ति या वस्तु हमें चुभने लगती है, जब हम किसी चीज से भागना चाहते हैं, तो यह भी एक बंधन ही है। कोई चीज हमें खींचे, राग या हम उसे ठुकराए, द्वेष, दोनों ही हमें बंधन में डालते हैं, क्योंकि दोनों ही यह विश्वास दिलाते हैं कि हम अपने आप में अपूर्ण हैं। 3-5 तीर, इनका अर्थ 2 तरह से लिया जाता है। कुछ आचार्य कहते हैं कि ये 5 इंद्रियों को मोहित करने का प्रतीक है, लेकिन एक और गहरा अर्थ यह भी है कि ये माया के 5 औजार हैं। कला, क्रिएशन, विद्या, नॉलेज, राग, अटैचमेंट, नियति, डेस्टिनी, काल, टाइम, ये 5 शक्तियां ही इस संसार को चलाती हैं। 4 गन्ने का धनुष, शुगर केन बो, ये मृग तृष्णा, इल्यूजन ऑफ फुलफिलमेंट का प्रतीक है। हाथियों को आकर्षित करने के लिए गन्ना दिखाया जाता है और वे उसे पाने के लिए दौड़ते हैं। इसी तरह हम भी जीवन भर किसी न किसी वस्तु के पीछे भागते रहते हैं। कोई व्यक्ति अपनी ट्विन फ्लेम को पाने के लिए आतुर है, कोई भौतिक सुखों, बर्गर, पिज्जा या बुगाटी जैसी चीजों के पीछे भाग रहा है। कोई सोचता है कि संभोग ही उसे पूर्णता देगा, लेकिन जैसे ही हमें यह वस्तु मिलती है, हमें एहसास होता है कि यह पूर्णता नहीं, बल्कि एक और प्यास लेकर आई है। बंधन से मुक्ति ही असली ज्ञान है। त्रिपुर सुंदरी हमें यह दिखाती है कि बंधन केवल बाहरी नहीं होते, बल्कि हमारे भीतर भी होते हैं। राग और द्वेष दोनों ही मानसिक बंधन है। इंद्रियों का मोहित होना या माया के 5 औजारों से उलझना, यह भी एक भ्रम है। पूर्णता की खोज में भागते रहना, यह भी एक अंतहीन चक्र है। लेकिन जो इन प्रतीकों के गूढ़ रहस्य को समझ लेता है, वही वास्तविक ज्ञान के पथ पर आगे बढ़ता है। इच्छाएं, मोह और श्री विद्या का रहस्य। जब त्रिपुर सुंदरी के धनुष से निकले 5 तीर हमारी 5 इंद्रियों को मोहित कर देते हैं, तो हमारी चेतना एक माया जाल में फंस जाती है। हमें बस वही दिखता है जो हमारी इच्छाएं हमें दिखाना चाहती है। हम कभी भीतर झांकने का साहस नहीं कर पाते। हम बस बाहर संसार में पूर्णता की तलाश में भागते रहते हैं। लेकिन पूर्णता बाहर नहीं, भीतर है। इच्छा जो हमें चलाती है, हमारी इच्छा शक्ति ही देवी उमा पार्वती का स्वरूप है। और त्रिपुर सुंदरी का एक और रूप षोडशी, जिसका अर्थ 16 बताया जाता है, एक और गहरा संकेत देती है। हमारे भीतर 16 प्रकार की इच्छाएं होती है जो हमें इस संसार में खींचती हैं। आधुनिक मनोविज्ञान जो भी कहे, सनातन ने इन 16 इच्छाओं को पहले ही समझ लिया था। 16 इच्छाएं जो हमें बांधती हैं। एक शक्ति की इच्छा, दूसरों पर नियंत्रण रखने की चाह, 2 स्वतंत्रता की इच्छा,
बाधाओं से मुक्त रहने की आकांक्षा। 3 जिज्ञासा, जानने और खोजने की प्रवृत्ति। 4 स्वीकृति की इच्छा, लोग हमें अपनाएं, हमें स्वीकारें। 5 व्यवस्था की इच्छा, हर चीज एक संरचित रूप में हो। 6 संग्रह की इच्छा, धन, संपत्ति, वाहनों या प्रशंसा को जमा करने की लालसा। 7 सम्मान की इच्छा, लोग हमें इज्जत दें। 8 आदर्शवाद, दुनिया को एक खास दृष्टिकोण से देखना। 9 सामाजिक जुड़ाव, लोगों से घनिष्ठ संबंध रखने की चाह। परिवार की इच्छा, अपने वंश को आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति। बदले की भावना, किसी ने कुछ गलत किया हो तो प्रतिशोध लेने की तीव्र लालसा। रोमांस और आकर्षण, संभोग और प्रेम की आकांक्षा। एक 3 भोजन की इच्छा, स्वाद और तृप्ति की लालसा। एक 4 प्रतिष्ठा की लालसा, लोग हमें ऊंचे स्तर का समझे। एक 5 शारीरिक गतिविधि की इच्छा, खेलने कूदने, शरीर को गतिशील बनाए रखने की चाह। एक 16 शांति की इच्छा, आखिरकार हर इंसान की अंतिम चाह मन की शांति। हमारी हर एक इच्छा इन्हीं 16 श्रेणियों में समा जाती है और जब हम इन्हें पहचान लेते हैं तो हम खुद को समझने लगते हैं। श्री चक्र और श्री विद्या का रहस्य, इन्हीं इच्छाओं की उपासना और साधना के लिए श्री चक्र, श्री यंत्र दिया गया है। यदि इसकी उपासना बाहर से अंदर की ओर की जाए तो यह मुक्ति की ओर ले जाता है, और यदि अंदर से बाहर की ओर तो यह सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करता है। लेकिन अगर आप इसे समग्र दृष्टि से देखें तो यह दोनों ही प्रक्रियाएं एक ही हैं। जैसे अगर आप किसी जगह खुदाई कर रहे हैं तो उसके साथ एक पहाड़ भी बन रहा है। यह एक लूप की तरह है, जितना दूर भागोगे उतना ही करीब पहुंचोगे। आप जहां से चले थे अंततः वहीं लौट आओगे। अंततः केवल एक ही इच्छा बचती है। जीवन बार बार इच्छाओं की पूर्ति की ओर धकेलता है, और जब यह चक्र बार बार दोहराया जाता है तो साधक के मन में वैराग्य उत्पन्न होता है। फिर अंत में एक ही इच्छा बचती है, अपने वास्तविक स्वरूप को जानने की इच्छा। श्री विद्या की साधना, श्री चक्र के रहस्य और उनके साधकों के बारे में हम अगले सत्र में विस्तार से जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओम नमः शिवाय।